वगैरह यूज करते रहता हूँ। जिप्सम जो होता है दिस इज कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। जो कैल्शियम सल्फेट होता है, जिप्सम जो हम यूज करते हैं सॉइल में एज अ सॉइल अमेंडमेंट, तो उस केस में जिप्सम में जो कैल्शियम होता है, ये कैल्शियम एक रिएक्टिव होता है, ठीक है। अब होता क्या है देखो, जिस सॉइल में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, तो उनमें जो कार्बोनेट ग्रुप होता है, ये कार्बोनेट ग्रुप कैल्शियम के साथ रिएक्ट होता है एंड वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है एंड ये कैल्शियम कार्बोनेट पानी में इजीली डिसॉल्व होता है। जब हम जिप्सम का एप्लीकेशन करते हैं तो कुछ समय बाद हम उस फील्ड को हम ब्लड करते हैं, क्योंकि ये जो कैल्शियम ऐड किया जाता है जिप्सम के फॉर्म में, वो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है एंड कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। कैल्शियम कार्बोनेट इज व्हाट, चुना असतो, चुना आपल्यामध्ये पाण्यामध्ये विरघळतो, राइट। सो जब ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है तो ये पानी में डिसॉल्व होता है फिर उसको हम ड्रेन आउट करते हैं। तो इस तरीके से ये जो सॉइल सॉइल होती है इसको हम रिक्लेम करते हैं या कभी कभार ग्रीन मैन्यूरिंग करते हैं। ग्रीन मैन्यूरिंग इज व्हाट, जो डेंस ग्रोइंग क्रॉप्स होते हैं लाइक सोयाबीन होता है, धेंचा होता है, बरसीम होता है, ये जो क्रॉप्स होते हैं, ये क्रॉप्स सॉइल में लिए जाते हैं एंड सेम फील्ड में वो ब्लॉक किए जाते हैं। त्या सेम ह्याच्यामध्ये ते नांगरट करून टाकलं जातं, ते जमिनीमध्ये काढून टाकलं जातं, बिकॉज उससे सॉइल का टेक्सचर एंड जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप होता है। जब सॉइल सलाइन अल्कलाइन बनती है तो सॉइल का पीएच मोर देन 7 चला जाता है, तो इस पीएच को हमें कम करना होता है। सॉइल का टेक्सचर खराब होता है जब सॉइल का पीएच बढ़ता है, जब सॉइल का पीएच ज्यादा होता है, जब सॉइल सलाइन अल्कलाइन बनती है तो सॉइल बिकम्स स्टिकी। ये जो स्टिकी सॉइल होती है ये समर सीजन में ड्राई होती है एंड ड्राई होने के बाद ये रॉक लाइक हार्ड बनती है। ये सलाइन अल्कलाइन सॉइल तुम्हें पाहिलं तर लक्षात येईल, समर सीजन में जो सॉइल्स होते हैं ये रॉक लाइक हार्ड सरफेस में कन्वर्ट होती है एंड रेनी सीजन में ये स्टिकी बनती है। तो ये जो स्टिकी एंड हार्ड सॉइल फॉर्म होते हैं तो उनमें रूट का पेनिट्रेशन बहुत रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे रेगुलर क्रॉप्स हम नहीं ले सकते। तो यहाँ पे क्या होता है, जब सलाइन अल्कलाइन सॉइल्स बनती है तो सॉइल का जो टेक्सचर होता है या जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टर्ब होता है, तो उस टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर को हमें रीजनरेट करना पड़ता है, वहां पे उसको अच्छी तरीके से फिर से न्यूट्रल पीएच में लाना पड़ता है। तो इस वजह से हम ग्रीन मैन्यूरिंग करते हैं या सॉइल के अमेंडमेंट्स हम डालते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरे केस में ये जो पोर्सोल सॉइल्स होती है या ये जो लैटराइटिक सॉइल्स होती है, तो ये बाय नेचर एसिडिक सॉइल्स होती है। ये कभी कभार जैसे सॉइल सलाइन अल्कलाइन बनती है तो कभी कभार सॉइल कभी एसिडिक भी बनती है। जब एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर्स का ज्यादा एप्लीकेशन किया जाता है, फॉर एग्जांपल अमोनियम नाइट्रेट, ये एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर होता है। जब आप अमोनियम नाइट्रेट ज्यादा सॉइल में डालोगे तो सॉइल में एसिडिसिटी बढ़ती है, सॉइल का पीएच कम होने लगता है। या जब ये लैटराइटिक सॉइल होती है, पोर्सोल सॉइल होती है, तो उनमें से जो बेसिस होते हैं वो निकल जाते हैं। जब बेसिस निकल जाते हैं तो वो सॉइल एसिडिक बनती है। एसिडिक सॉइल को रिक्लेम करने के लिए सिंपली हम लाइम डालते हैं। एसिडिक सॉइल का रिक्लेमेशन इजी होता है क्योंकि उसमें सिर्फ हमें लाइम एडजस्ट करना पड़ता है। लाइम डालोगे तो पीएच इंक्रीज होता है, लाइम बाय नेचर बेसिक होता है, ठीक है। डिफिकल्ट होते हैं ये सलाइन अल्कलाइन सॉइल्स रिक्लेम करना। समझ में आ रहा है, ठीक है। The next we have is a pedo derivation. What is this pedo derivation? Pedo derivation is a simple thing. Ped is a basic unit of a soil. And derivation is turbulence. ठीक है? Soil के जो basic particles होते हैं, वो plants की वजह से, animals की वजह से वो disturb किए जाते हैं. So this is called as a pedo derivation. ठीक है? Derivation is what? It is the turbulence. Soil disturb करना, mix करना. This process is called as the turbulence. जो earthworms होते हैं, rabbits होते हैं, तो वो hole बनाते हैं. तो उस वजह से soil disturb होती है, turbulent होती है. This is called as a pedo derivation. या प्लांट्स के रूट्स ग्रो होते हैं तो इसकी वजह से वेदरिंग स्टार्ट होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज द फ्लोरल पेडो डर्वेशन। एक होता है फॉनल जो एनिमल्स की वजह से होता है, दूसरा होता है फ्लोरल जो होता है प्लांट्स की वजह से। फॉनल इज एनिमल्स, फ्लोरल इज प्लांट्स की वजह से जो होता है। सो दिस इज पेडो डर्वेशन। एंड ये जो सारी सॉइल्स है दीस आर इंट्राजोनल सॉइल्स। एंड देन वी हैव द अजोनल सॉइल्स। अजोनल सॉइल्स मतलब जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स होते हैं इंडिया के केस में, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। सी सॉइल्स के ऊपर ना प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम मैंने यहाँ पे ज्यादा डिवोट किया। सॉइल्स है, वेजिटेशन है, तो सॉइल्स में जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होते हैं, सॉइल के ऊपर किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। पहली बात, सॉइल किस रीजन में मिलती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडियन प्लेन में वी हैव द अलुवियल सॉइल, डेक्कन प्लेटो के ऊपर वी हैव दिस ब्लैक कॉटन सॉइल, देन ईस्टर्न इंडिया में वी हैव रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। सो उसका डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद उसके न्यूट्रिएंट्स, कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं। यू नॉट सपोज टू नो ईच एंड एवरी न्यूट्रिएंट, बट बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। रिमेंबर दिस पॉइंट, किसी भी सॉइल में, इंडिया के केस में बता रहा हूँ, इंडिया में जो मेजॉरिटी ऑफ द सॉइल्स मिलते हैं तो उनमें पोटेशियम ज्यादा होता है। रिमेंबर दिस पॉइंट। सो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। मेजॉरिटी ऑफ द जो इंडिया में सॉइल्स मिलते हैं उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस कम होता है। प्लांट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एन, पी एंड के, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन का एक बेसिक काम होता है कि प्लांट का शूट ग्रो करना, प्लांट का ग्रीनिंग होना, प्लांट का फॉलिएज डेवलप होना। सो ये होता है नाइट्रोजन की वजह से, राइट। देन उसके बाद फास्फोरस, फास्फोरस की वजह से प्लांट के रूट की ग्रोथ डेवलप होती है, रूट की ग्रोथ होती है। रूट डेवलपमेंट के लिए फास्फोरस इंपॉर्टेंट होता है, शूट के डेवलपमेंट के लिए नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट होता है, प्लांट का ग्रीनिंग होता है, ये नाइट्रोजन की वजह से होता है, ठीक है। पोटेशियम जो होता है, ये पोटेशियम प्लांट की इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। प्लांट का जो मॉइस्चर स्ट्रेस होता है, ये मॉइस्चर स्ट्रेस सहन करने के लिए पोटेशियम इंपॉर्टेंट होता है। इवन प्लांट की इम्यूनिटी के लिए पोटेशियम इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया में जो मेजॉरिटी ऑफ द सॉइल्स तो उनमें नाइट्रोजन एंड फास्फोरस कम होता है एंड पोटेशियम ज्यादा होता है। रिमेंबर दिस पॉइंट। इवन अलुवियल सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ऑलमोस्ट एवरी सॉइल में पोटेशियम ज्यादा है। तो इसकी वजह से जो पोटेशिक फर्टिलाइजर्स है वो बहुत हम कम यूज करते हैं, एमओपी वगैरह बहुत कम हम यूज करते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश जिसको हम बोलते हैं। जनरली वी यूज यूरिया वगैरह हम यूज करते थे, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। या जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं तो उसमें हम
SSP DSP यूज करते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिसमें 16% फॉस्फोरस होता है, डबल सुपर फॉस्फेट DSP जिसमें 32% फॉस्फोरस होता है। तो जनरली हम जो इंडियन फार्मर्स होते हैं ये यूरिया एंड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं क्योंकि इंडियन सॉइल्स आर डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है ना। इंडिया में जो सॉइल्स हैं तो उनके न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, देन उसके बाद उनमें जो क्रॉप्स किए जाते हैं मेजरली उनके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो मेजर क्रॉप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो रेड एंड येलो सॉइल है तो उसमें राइस होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल में एज द नेम सजेस्ट कॉटन, ज्वार, सोयाबीन, देन उसके बाद सनफ्लावर एंड शुगर केन, वेयर वी हैव द इरिगेशन, तो वहां पे शुगर केन, तो दीज आर द मेजर क्रॉप्स। तो किसी भी सॉइल में जो मेजर क्रॉप्स है वो आपको मालूम होना चाहिए। रेड एंड येलो सॉइल में ये अच्छा मैं बताऊंगा बाद में। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया में जो सॉइल का क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो वो क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से करते हैं, एक यूएसडीए का क्लासिफिकेशन, नुकसान असं होत नाही, नुकसान काय आहे, नुकसान कुठल्या अँगल म्हणतो, सॉइल मैच्योर या डेवलप्ड है ये हम कैसे समझते हैं कि उस सॉइल में सॉइल प्रोफाइल अच्छी तरीके से डेवलप होता है, दैट इज अ मैच्योर सॉइल। जब सॉइल बहुत ज्यादा समय के लिए एक ही जगह पे बनती है तो उसमें अलग अलग हॉरिजॉन्स डेवलप होते हैं, सो इट्स अ मैच्योर सॉइल। इफ यू रिमेंबर सॉइल के फैक्टर्स में हमने टाइम एज अ फैक्टर कंसीडर किया था, जब ज्यादा समय के लिए सारे फैक्टर्स कंसंट्रेट होते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए एक ही जगह पे काम करते हैं तो सॉइल डेवलप होती है, मैच्योर होती है। बट जो इनमैच्योर सॉइल होती है तो यहाँ पे सॉइल की डेप्थ कम होती है, मैच्योर सॉइल में सॉइल की डेप्थ ज्यादा होती है। इंडिया के नॉर्थ प्लेन में इमैच्योर सॉइल है, जो एलुवियल सॉइल है वो इमैच्योर है बट वो फर्टाइल है, क्योंकि वो हिमालयन रीजन से जब वो एलुवियम आता है तो उस एलुवियम की वजह से वो आती है एंड वो हर साल रिप्लेनिश होती है, जनरली खादर का रीजन, तो उसकी फर्टिलिटी भी मेंटेन रहती है। सो इमैच्योर सॉइल डज नॉट मीन कि वो इनफर्टाइल हो। अच्छा वाला तसं काय ड्रॉबॅक असेच नाही, इकॉनॉमिक पर्स्पेक्टिव्ह जर पाहिलं तर तसं काय ड्रॉबॅक नाही, डिपेंड सी क्रॉप प्रोडक्शन कुठे घेतो, फर्टाइल सॉइल मध्येच घेतो, राईट। आता जर तो पाहिलं तर लॅटराइटिक जे सॉइल आहे त्याच्यामध्ये न्यूट्रिएंट्स आहेत पण दॅट न्यूट्रिएंट्स आर हार्मफुल फॉर द प्लांट्स। जो आयरन टॉलरेंट क्रॉप्स होते हैं वो सिर्फ हम लैटराइटिक सॉइल में लेते हैं, बट एलुवियल सॉइल जो है इट्स अ न्यूट्रिएंट रिच, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्रीकल्चरल प्लांट्स के लिए, ठीक है। सी इंडिया में जो सॉइल का क्लासिफिकेशन हम करते हैं वो यूएसडीए के क्लासिफिकेशन पे करते हैं, यूएसडीए स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। दूसरा होता है जो हम जनरली यूज करते हैं आईसीआर का क्लासिफिकेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। वर्ल्ड में जो क्लासिफिकेशन किया जाता है सॉइल का तो वो यूएसडीए के बेसिस पे किया जाता है, ठीक है, जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल सेवंथ अप्रोक्सीमेशन वगैरह भी बोला जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोला जाता है, अलग अलग नाम से ये जानी जाती है। सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द आईसीआर क्लासिफिकेशन, देन विल गो टू द यूएसडीए क्लासिफिकेशन। दूसरे केस में यहाँ पे मैप बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेम इस तरीके से मैप दिया जाएगा, कोई भी एरिया हाईलाइट किया जाएगा, वहां पे किस टाइप की सॉइल मिलती है ये पूछा जा सकता है, समझ में आ रहा है। ये मैप बेस्ड भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। आईसीआर जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बेस्ड इन दिल्ली, तो आईसीआर में इंडिया में जो भी कुछ सॉइल्स है तो उन सॉइल का कलर, उनका मिनरल कंपोजिशन, उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है तो उनके बेसिस पे 8 अलग अलग टाइप्स के सॉइल्स इंडिया में आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट इज अलुवियल सॉइल। ये जो अलुवियल सॉइल है ये अलुवियल सॉइल जनरली नॉर्थ इंडियन प्लेन में मिलती है, ठीक है। सो पंजाब हरियाणा से लेके गुजरात का कुछ हिस्सा, देन उसके बाद देन यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम तक ये सॉइल स्प्रेड होती है, ठीक है। इवन जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उनका जो डेल्टा है उस डेल्टा रीजन में भी हमें कुछ मात्रा में ये सॉइल में दिखाई देती है। ये फर्टाइल सॉइल होती है। ये जो सॉइल है दिस सॉइल कवर्स अराउंड 32% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया, ठीक है। ये जो सॉइल है ये सॉइल फर्टाइल सॉइल होती है, इसको हम अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, खादर, भांगर, तराई, इस अलग अलग रीजन में हम उसको सेपरेट करते हैं। तो इसमें से जो खादर का रीजन है ये सबसे फर्टाइल रीजन है क्योंकि ये नया वाला एलुवियम होता है। सो खादर इज अ न्यू एलुवियम जो हर साल रिप्लेनिश होता है। भांगर का जो रीजन है उसकी फर्टिलिटी ओवर द प्रोडक्ट टाइम डिप्लीट होती चली जाती है, ठीक है। ये जो एलुवियल सॉइल है तो इस एलुवियल सॉइल में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस कम होता है, ऑर्गेनिक मैटर स्लाइटली ज्यादा होता है, दूसरे केस में यहाँ पे पोटेशियम ज्यादा होता है। ये जो सॉइल है तो इस सॉइल में हम वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ले सकते हैं। ये जो सॉइल होती है इट लुक्स येलोइश इन कलर, व्हाई इट लुक्स येलोइश बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। सॉइल के अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, तो उसमें सॉइल टेम्परेचर होता है, सॉइल कलर होता है, सॉइल की डेंसिटी होती है, जो हम बल्क डेंसिटी एंड पार्टिकल डेंसिटी के तरीके से हम दो तरीके से यूज मेजर करते हैं। किसी भी सॉइल का जो कलर होता है वो कलर उस सॉइल का जो मिनरल कंपोजिशन होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। सॉइल रेडिश कलर की है इसका मतलब उसमें आयरन का कंटेंट ज्यादा है। सॉइल ग्रेइश कलर की है दैट मींस उसमें सिलिका का परसेंटेज ज्यादा है। जब सॉइल व्हाइटिश दिखाई देती है तो उसमें कैल्शियम ज्यादा होता है। जब ब्लैकिश कलर की होती है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर एंड फॉर एग्जांपल ये जो ब्लैक कॉटन सॉइल है तो उसमें टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट होता है। जब सॉइल येलोइश कलर की होती है तो उसमें पानी ज्यादा होता है, हाइड्रेशन होता है उस सॉइल में, ठीक है। ये जो सॉइल है ये अलुवियल सॉइल होती है जो रिवर्स के साथ आती है, तो ऑब्वियसली उनमें पानी का परसेंटेज ज्यादा होता है। तो इस वजह से आप देखोगे तो पंजाब, हरियाणा, यूपी में जो सॉइल मिलती है वो ये येलोइश कलर की सॉइल होती है, ये फर्टाइल सॉइल होती है। पंजाब हरियाणा रीजन में आप देखोगे व्हीट इज अ मेजर क्रॉप, देन उसके बाद यहाँ पे कॉटन होता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्रॉप्स होते हैं, मस्टर्ड भी होता है यहाँ पे, हरियाणा पंजाब का जो रीजन है, राजस्थान का नॉर्थ रीजन है वहाँ पे। देन उसके बाद यूपी बिहार के रीजन में आप देखोगे शुगर केन मेजर क्रॉप है यहाँ पे, यूपी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, पोटैटो, पल्सेस का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, मेजर जो क्रॉप्स है, ठीक है। फिर उसके बाद लोअर रीजन में यहाँ पे राइस, ठीक है, जूट, ठीक है, ये पूछा था प्रीलिम्स में, लोअर गैंगेटिक प्लेन में राइस एंड जूट मेजर क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। सो दिस इज एलुवियल
एलुवियल सॉइल। ये जो एलुवियल सॉइल है, तो इस एलुवियल सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में कम होती चली जाती है, ठीक है। एज वी आर मूविंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू बांग्लादेश, तो इस नॉर्थ इंडियन प्लेन में जो सॉइल मिलती है या जो गैंगेटिक प्लेन में सॉइल मिलती है, तो उसकी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती चली जाती है, ठीक है। सॉइल की प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी, दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। शायद मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया, ठीक है। तो सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी होती है, तो इस केस में ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे कम होती चली जाती है। ये स्टेटमेंट पूछा था प्री में, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट सॉइल वी हैव इज अ ब्लैक कॉटन सॉइल व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज अ रेगुल सॉइल या सेल्फ प्लॉइंग सॉइल। सेल्फ प्लॉइंग सॉइल व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द वर्टी सॉइल, ठीक है ना। अब ये जो ब्लैक कॉटन सॉइल है, ज्योग्राफिकल एरिया वाइज देखोगे तो 16% ज्योग्राफिकल एरिया कवर होता है इंडिया का बिकॉज़ ऑफ दिस ब्लैक कॉटन सॉइल। जनरली ब्लैक कॉटन सॉइल मिलती है हमें डेक्कन प्लेटू के ऊपर, ठीक है। सो डेक्कन प्लेटू का रीजन पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, देन एमपी का मालवा रीजन, देन राजस्थान का कुछ हिस्सा, गुजरात का ये काठियावाड़ एंड कच्छ का जो रीजन है, तो वहां पे ये ब्लैक कॉटन सॉइल मिलती है। जो ब्लैक कॉटन सॉइल है तो ये क्ले नेचर की सॉइल होती है, ठीक है। सॉइल का टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर होता है। सॉइल का टेक्सचर क्या होता है? सॉइल टेक्सचर इज व्हाट, किसी भी सॉइल में तीन टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो द प्रोपोर्शन ऑफ दिस सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन एनी सॉइल इज कॉल्ड एज द सॉइल टेक्सचर। जब किसी भी सॉइल में क्ले का परसेंटेज ज्यादा होता है तो इट इज कॉल्ड एज अ क्लेई सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल जो है वो क्लेई सॉइल होती है, ठीक है। सो द प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इज कॉल्ड एज द सॉइल टेक्सचर। ये जो सॉइल है तो उसमें क्ले का परसेंटेज ज्यादा होता है। इस सॉइल की मैक्सिमम डेप्थ हमें दिखाई देती है तापी वैली में। तापी जो बेसिन है, तो तापी वैली में ऑलमोस्ट 6 मीटर्स तक उसकी डेप्थ हमें दिखाई देती है ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। जो ब्लैक कॉटन सॉइल है क्ले नेचर की होने की वजह से उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है एंड दिस इज द रीजन या दिस इज द फैक्ट एक्चुअली, इसकी वजह से ये जो ब्लैक कॉटन सॉइल है इट्स काइंड ऑफ अ बून फॉर द रेनफेड एग्रीकल्चर रीजन ऑफ दिस महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के रीजन में जो रेनफेड एग्रीकल्चर किया जाता है, रेनफेड एग्रीकल्चर इज व्हाट, जो रेन वाटर के ऊपर जो हम फार्मिंग करते हैं इसको हम बोलते हैं रेनफेड फार्मिंग, जहाँ पे 75 टू 115 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होता है। तो उस रीजन में हम रेनफॉल के ऊपर फार्मिंग करते हैं व्हिच इज कॉल्ड एज अ रेनफेड एग्रीकल्चर। इंडिया में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 70-75% इंडिया एग्रीकल्चर इज अ रेनफेड एग्रीकल्चर। प्रिसाइजली 108 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इंडिया की वो रेनफेड एग्रीकल्चर के अंदर आती है। सो ये जो रेनफेड एग्रीकल्चर होता है तो उसमें पूरे साल में हम मैक्सिमम खरीफ का क्रॉप ले सकते हैं, या जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज है या जहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल जैसी सॉइल है तो वहाँ पे हम रबी क्रॉप ले सकते हैं। ये जो सॉइल है महाराष्ट्र का जो मराठवाड़ा वगैरह रीजन है तो वहां पे उस रीजन के लिए बहुत क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि इस सॉइल में खरीफ में तो हम क्रॉप ले सकते हैं। इंडिया में 3 एग्रीकल्चरल सीजन होते हैं, राइट। खरीफ जो रेनी सीजन में होता है जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक, देन वहां से आगे आता है रबी, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं व्हीट इज रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप, हे विचारलेलं मला नाही माहिती, विचार तुम्ही मला। व्हीट, अच्छा, ग्राउंडनट दोनों भी होता है एक्चुअली। मेजरली खरीफ में किया जाता है, रबी में भी लिया जाता है। ग्राम, हरभरा, रबी, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स है ना, एटलीस्ट ये आपको मालूम है। राइस ऑब्वियसली करेक्ट। एंड थर्ड सीजन होता है जेड सीजन, जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे साल भर इरिगेशन फैसिलिटीज होते हैं, तो वहाँ पे जेड सीजन हम ले सकते हैं। जनरली फ्रूट या वेजिटेबल क्रॉप्स वगैरह हम लेते हैं वहाँ पे समर सीजन। सो ये जो ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो इस ब्लैक कॉटन सॉइल में रेनफेड एग्रीकल्चर के अंदर खरीफ का तो क्रॉप हम लेते ही हैं, बट इस सॉइल में वाटर रिटेंशन ज्यादा होता है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो उस वजह से सॉइल में जो मॉइस्चर होता है वो ज्यादा देर तक होता है सॉइल में, तो उस वजह से इस सॉइल में हम रबी क्रॉप्स भी ले सकते हैं, ठीक है। मेजर जो क्रॉप्स हैं ब्लैक कॉटन सॉइल में, कॉटन, देन उसके बाद सोयाबीन, जोआ, शुगर केन, देन उसके बाद सनफ्लावर, दीज आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। देन उसके बाद लैटराइटिक सॉइल। ये जो लैटराइटिक सॉइल है वेस्टर्न घाट का रीजन, देन उसके बाद अरवली, देन उड़ीसा का रीजन, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट में कुछ पैचेस, साउथ इंडिया में वगैरह, इस रीजन में हमें लैटराइटिक सॉइल दिखाई देती है। ये जो लैटराइटिक सॉइल है जस्ट अभी हमने देखा था, लीच सॉइल्स होते हैं जिनके अपर लेयर में आयरन एंड एल्यूमिनियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो जो आयरन टॉलरेंट क्रॉप्स होते हैं वो उस रीजन में या इस सॉइल में हम ले सकते हैं। वेस्टर्न घाट के रीजन में जब आप कंपैरिजन करोगे तो महाराष्ट्र में जो लैटराइटिक सॉइल मिलती है तो उससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी केरला एंड कर्नाटका की लैटराइटिक सॉइल की है। एंड इस लैटराइटिक सॉइल में कर्नाटका में यू हैव कॉफी, इवन केरला में यू हैव स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, यू हैव कोकोनट, ठीक है। मेजर जो क्रॉप्स है, इवन मैंगो, महाराष्ट्र के सदर्न साइड में यू हैव मैंगो, जैक फ्रूट, कैशू नट, देन टैपियोका भी होता है। टैपियोका म्हणजे साबुदाना अपन म्हणतो, ठीक है, वो टैपियोका। देन उसके बाद महाराष्ट्र के रीजन में आप देखोगे तो मैंगो, जैक फ्रूट, कॅशू, वेंगुर्ला वगैरे आहे वगैरे, काजूचं उत्पादन होतं कोकणामध्ये, ठीक है। सो कॅशू नट, जॅकफ्रूट, मैंगो, देन कर्नाटका में कॉफी, ठीक है, देन केरला में कोकोनट, अरेका नट, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, ये सारी चीजें। सो दीज आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ लैटराइटिक सॉइल। ये जो लैटराइटिक सॉइल है, लैटर इट्स अ ग्रीक वर्ड एक्चुअली, लैटर मीनिंग क्रीक, ठीक है। ये जो सॉइल होती है, ये सॉइल समर सीजन में रॉक जैसी हार्ड बनती है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ब्रिक मेकिंग भी किया जाता है इस सॉइल में। सो कंस्ट्रक्शन के लिए वगैरह ये जो लैटराइटिक रॉक होता है इसको यूज करते हैं। देखो चिराचा खडक म्हणतात बघा आपल्याकडे, पाहिलं असेल चिराचा खडक म्हणतात, कोकणामध्ये वापरतात बघा लोक घर बांधायला, हा तो चिराचा खडक असतो एक्चुअली, लैटराइटिक सॉइल मधून येतो, ठीक है। सो ये जो लैटराइटिक सॉइल होती है तो उससे ब्रिक निकाली जाती है जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज की जाती है, ठीक है। सो दिस इज लैटराइटिक सॉइल। देन नेक्स्ट वी हैव द रेड एंड येलो सॉइल।
जोग्राफिकली आप देखोगे तो 10.6% के आसपास उसका एरिया है, एंड जहाँ पे इंडियन प्लेटू का हिस्सा है, तो इस इंडियन प्लेटू के ऊपर जो ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो इस ब्लैक कॉटन सॉइल के सराउंडिंग रीजन में ये रेड एंड येलो सॉइल दिखाई देती है, ठीक है। जो ग्रेनाइट, नीस, ये जो रॉक्स है, तो इन रॉक्स के ऊपर ये रेड एंड येलो सॉइल दिखती है। दिस इज द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इन इंडिया, रिमेंबर दिस वन। एरिया वाइज आप देखोगे तो अलुवियल सॉइल 32% एरिया कवर करती है, बट दिस इज द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इन इंडिया, क्योंकि उसके बहुत सारे सब ग्रुप्स निकलते हैं, ठीक है। हम इतना डिटेल में करने की जरूरत है नहीं, बट दिस इज द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इन इंडिया। ये जो सॉइल होती है रेड एंड येलो सॉइल, क्ले का परसेंटेज कम होता है, लूज ग्रेन की सॉइल होती है, एंड लूज ग्रेन होने की वजह से इसमें वाटर का रिटेंशन कम होता है, वाटर का ड्रेनेज इजीली होता है, एंड ये जो वेल ड्रेन सॉइल्स होती है, दीज आर गुड फॉर राइस। एंड सो इस सॉइल में मेजर क्रॉप इज राइस। छत्तीसगढ़ वगैरह आप राइस जब हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें, या हमने देखा भी, आई गेस मेजर क्रॉप्स वगैरह पाहिलं का मॅपिंग मध्ये नाही केलेलं आपण, ठीक है। चलो, सो सॉइल के बाद हम मैपिंग करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हम रिलेट करके देखेंगे फिर वहां पे। सो इंडिया में आप देखोगे तो मेजर राइस ग्रोइंग एरिया ये पूरा हिस्सा है, ठीक है। ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन रेड एंड येलो सॉइल का रीजन, ये जो रेड एंड येलो सॉइल है, तो ये रेड एंड येलो सॉइल लूज ग्रेन की सॉइल होती है, इसमें वाटर रिटेंशन कम होता है, वाटर का ड्रेनेज अच्छा होता है। इफ यू लुक एट द राइस, राइस जनरली हम दो रीजन में लेते हैं, लोलैंड एंड अपलैंड। सो जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होता है तो वहां पे लोलैंड एंड अपलैंड राइस किया जाता है। जो राइस का जब आप प्लांटेशन देखोगे तो जो सिडलिंग्स होते हैं वो स्टैंडिंग मोटर में उसका हम प्लांटेशन करते हैं, जब भात लागवण जर तुम्ही पाहिलं तर स्टँडिंग मोटर मध्ये भात लावतो, बट ये जो स्टैंडिंग मोटर है ये बाद में ड्रेन होना भी बहुत जरूरी है। सो दैट सॉइल शुड बी वेल ड्रेन सॉइल। ये जो रेड एंड येलो सॉइल होती है ये वेल ड्रेन सॉइल होती है, तो ये राइस के लिए आइडियल सॉइल है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द राइस, इस रीजन में होता है टोबैको, टर्मरिक, ठीक है। टोबैको के लिए गुंटूर जो डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश, इंडिया का बेस्ट क्वालिटी का टोबैको आंध्र प्रदेश में होता है, गुंटूर वगैरह जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे टर्मरिक, हळद वगैरह जे आपण म्हणतो या रीजन मध्ये आहे। चिली, आंध्र प्रदेश इज नोन फॉर चिली, ठीक है। सो चिली, टर्मरिक, टोबैको, राइस, दीज आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ रेड एंड येलो सॉइल। The next arid soil, the name suggests these are the dry soils of Rajasthan या राजस्थान बागर रीजन, ठीक है। 4% एरिया पे ये जनरली सॉइल होती है, सैंडी टेक्सचर की सॉइल होती है। टेक्सचर के बारे में बता रहा था आपको, सो टेक्सचर इज सैंड सिल्ट क्ले का जो प्रोपोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं टेक्सचर। देन उसके बाद होता है स्ट्रक्चर। इसी में सॉइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉइल स्ट्रक्चर इज व्हाट, सॉइल का जो बेसिक यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं पेड़। तो ये जो पेड़ होता है तो उस पेड़ का जो शेप होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है, प्लेटी स्ट्रक्चर होता है, कॉलमर स्ट्रक्चर होता है, प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर होता है। सो अलग अलग टाइप के शेप्स होते हैं इन सॉइल के पार्टिकल्स के। जो प्लेटी टेक्सचर की सॉइल होती है, जो क्ले सॉइल होती है, वो प्लेटी टेक्सचर की सॉइल होती है। सो दिस इज स्ट्रक्चर, ठीक है। एरिड जो सॉइल है, तो एरिड सॉइल में सैंड का परसेंटेज ज्यादा होता है, सो इट्स अ सैंडी सॉइल। जब सैंड का परसेंटेज ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे वाटर रिटेंशन कम होता है एंड ड्रेनेज ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो एरिड सॉइल्स है, तो इन एरिड सॉइल में सॉल्ट्स का परसेंटेज ज्यादा होता है, क्योंकि सॉइल में इवापोरेशन ज्यादा होता है तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। ये जो सॉइल्स होते हैं ये सॉइल फर्टाइल होते हैं, बट यहाँ पे इरिगेशन का प्रॉब्लम होता है। जहाँ पे इरिगेशन अवेलेबल है तो उस रीजन में एरिड सॉइल में भी हम कुछ मात्रा तक प्लांट्स या क्रॉप्स हम ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज एरिड सॉइल। द नेक्स्ट वी हैव द फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स। एज द नेम सजेस्ट, ये फॉरेस्ट एंड माउंटेनस रीजन में होते हैं। ये इनमैच्योर सॉइल्स होते हैं, स्लोपी लैंड के ऊपर सॉइल्स डेवलप होते हैं, उनके डेप्थ कम होती है, उनमें हॉरिजॉन्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते। फॉरेस्ट जो सॉइल्स होते हैं तो फॉरेस्ट सॉइल्स में ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट ज्यादा होता है, क्योंकि कंटिन्यूसली फॉरेस्ट में जो भी कुछ लीव्स वगैरह नीचे गिरते रहते हैं तो वो धीरे 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 डिकम्पोज होते चले जाते हैं, सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर का परसेंटेज इंक्रीज होते चला जाता है। बट इन सॉइल में लीचिंग बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे रेगुलर हम क्रॉप्स नहीं ले सकते, ठीक है। जो माउंटेनस सॉइल है, तो दीज सॉइल्स आर नोन फॉर प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। अब आसाम का ये जो रीजन है, यहाँ पे टीक का कल्टीवेशन होता है। देन उसके बाद जम्मू कश्मीर में ये जो माउंटेनस सॉइल है, तो दीज आर नोन फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप प्लांट्स लाइक एप्पल, पीच, पियर, ये वॉलनट वगैरह, तो ये इस रीजन में होता है, इस सॉइल में, ठीक है। देन सलाइन सॉइल, जस्ट अभी हमने देखा था सलाइन सॉइल व्हाट, जिनमें सॉइल का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो इंडिया में ये मैनमेड सॉइल्स होते हैं, जनरली एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से ये सॉइल्स फॉर्म होते हैं। जब आप सलाइन वाटर से इरिगेशन करोगे तो सॉइल में सैलिनिटी इंक्रीज होने लगती है, ठीक है। तो ये जो सॉइल्स है इंडिया में अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेखा कल्लार बोला जाता है नॉर्थ इंडिया में, उसार पूर बोला जाता है साउथ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, महाराष्ट्र में वगैरह इट्स नोन एज चोपन सॉइल। आपल्याकडे चोपन झाली म्हणतात बघा तुम्ही, चोपन हा शब्द ऐकला असेल। सो चोपन इट्स अ रीजनल वर्ड जो सलाइन सॉइल्स को हम बोलते हैं, ठीक है। सलाइन सॉइल जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सलाइन सॉइल्स में रिस्ट्रिक्टेड क्रॉप्स हम ले सकते हैं, ठीक है। जो सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स होते हैं, बार्ली, ओनियन या शुगर केन जैसे क्रॉप्स हम ले सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव द इरिगेशन फैसिलिटीज, ठीक है। देन पीटी एंड मार्शी सॉइल, एज द नेम सजेस्ट, पीटी एंड जो मार्शी सॉइल्स है, ये मार्शी लैंड्स में या जहाँ पे इशूरीज या डेल्टास का रीजन होता है, तो उस रीजन में होते हैं, सुंदरबन का वगैरह जो रीजन, तो वहाँ पे ये पीटी एंड मार्शी सॉइल्स होते हैं, ठीक है। ये जो सॉइल्स है इनमें ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक मैटर जब धीरे 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 डिकम्पोज होते चला जाता है, ह्यूमस का कंटेंट बढ़ता है, गिली फॉर्म होता है, इन सॉइल में पीट फॉर्म होता है। पीट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन। इफ यू रिमेंबर, हमने देखा था पीट फॉर्म होता है लिग्नाइट, देन बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। सो ये जो पीट है, तो ये पीट का फॉर्मेशन इस पीटी सॉइल में होता है। जब ये पीट कॉम्प्रेस किया जाता है बहुत सालों तक, तो उसमें मॉइस्चर जो होता है वो मॉइस्चर कम होने लगता है, कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज होने लगता है। सो दिस पीट विल गिव राइज टू लिग्नाइट, देन फिर आगे ये बिटुमिनस एंथ्रासाइट आता है, क्लियर। सो दिस इज द आईसीआर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। देन सिमिलरली यूएसडीए का भी क्लासिफिकेशन आता है जो हम इंडिया को अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो उसमें
हे लिहून घ्या, आय थिंक तुमच्या नोट्समध्ये नाहीये, आय एम नॉट शुअर, तुम्हाला नोट्सच मिळाले. यूएसडीए क्लासिफिकेशन के अंदर जो भी कुछ टैक्सोनॉमिक ऑर्डर्स आते हैं, देयर आर 10 ऑर्डर्स. यूएसडीए का जो क्लासिफिकेशन है उसमें 10 ऑर्डर्स आते हैं, एंड इट्स अ जेनेटिक क्लासिफिकेशन. जेनेटिक क्लासिफिकेशन इज व्हाट, ये सॉइल क्यों बनती है, उसका कॉजल मैकेनिज्म आइडेंटिफाई किया जाता है. व्हाट इज द जेनेसिस, व्हाई डज इट फॉर्म. तो उसके रीजन की वजह से ये क्लासिफिकेशन, रीजन के बेस्ड ये क्लासिफिकेशन होता है. आईसीआर का जो क्लासिफिकेशन है वो एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन है, जो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे है, सॉइल का कलर, न्यूट्रिएंट, उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं. क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में हमने ये देखा था. सी, तो मे भी ऐसा भी पूछा जा सकता है, एक कॉलम में इंसेप्टिसोल दिया जाएगा, दूसरे कॉलम में इंडिया में जो आईसीआर का क्लासिफिकेशन आता है, ये जो सारे वर्ड्स आते हैं, एलुविया, लैटराइट, ग्रेड एंड येलो, दूसरे कॉलम में ये भी दिया जा सकता है. यहाँ पे मार्जिनल बेस में पूछा जा सकता है. ठीक है. फर्स्ट वी हैव इज द इंसेप्टिसोल. ठीक है. इंसेप्शन इज व्हाट, टू स्टार्ट समथिंग, राइट. सो दिस इज इंसेप्शन. जो सॉइल डेवलपमेंट के एकदम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, सो दिस इज कॉल्ड एज द इंसेप्टिसोल. समझ में आ रहा है. फॉर एग्जांपल अलुवियल सॉइल, ये जो अलुवियल सॉइल होती है, ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स होती है, दीस आर कॉल्ड एज द इंसेप्टिसोल्स. जो इंसेप्टिसोल्स होते हैं, एज द नेम सजेस्ट, जो सॉइल डेवलपमेंट के इंसेप्शन पे होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, एकदम स्टार्टिंग के फेज में होती है, सो दिस इज कॉल्ड एज द इंसेप्टिसोल. देन उसके बाद एंटीसोल. एंटीसोल जो होते हैं वो एंटीसोल्स रिसेंटली फॉर्म सॉइल्स होते हैं. जो रिसेंटली फॉर्म सॉइल्स होते हैं, दीस आर कॉल्ड एज एंटीसोल्स. फॉर एग्जांपल खादर रीजन, सो दीस आर द एंटीसोल्स. समझ में आ रहा है. परसेंटेज थोड़ा वेरी करेगा आईसीआर के एंड इसमें, ठीक है, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन का टाइप अलग है, वो अलग है. Then alphisols, as the name suggests, aluminum and ferrous होता है. So these are alphisols. So alphisols are दो होते हैं आईसीआर के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, एक होती है लैटराइटिक सॉइल एंड दूसरी है ग्रेड एंड येलो सॉइल. सो दीस आर alphisols, जिनमें aluminum and ferrous होता है. Then vertisol. Vertisol is black cotton soil. जो black cotton soil है, तो जब ये समर सीजन में ड्राई होती है तो उसमें वर्टिकल क्रैक्स डेवलप होते हैं. ठीक है. तो इट इज कॉल्ड एज द vertisol. ठीक है. Then iridisol, as the name suggests, arid soil होती है. जो arid soils होती है, these are iridisol, dry soils होती है. Then altisol. अल्टीसोल मतलब जो पेनल्टीमेट स्टेज होती है सॉइल डेवलपमेंट की, तो वहां पे ये सॉइल फॉर्म होती है. जनरली ये जो सॉइल्स होती है, ये लीच सॉइल्स होती है. फॉरेस्ट एंड माउंटेन जो सॉइल होती है, इनमें लीचिंग बहुत ज्यादा होता है. सो सॉइल में जो बेस सैचुरेशन होता है वो बहुत कम होता है. किसी भी सॉइल में ये बेसिस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेसिस प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. बट जब सॉइल में बहुत ज्यादा लीचिंग होता है, तो सॉइल में जो भी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बेसिस होते हैं, वो निकल जाते हैं. सॉइल बिकम्स अनप्रोडक्टिव. सो दैट सॉइल इज कॉल्ड एज द अल्टीसोल. ठीक है. देन मॉलीसोल. मॉली मतलब सॉफ्ट. मॉलीसोल जो सॉइल्स होते हैं, जनरली जो तराई का रीजन है, जो टेम्परेट ग्रासलैंड का रीजन है वर्ल्ड में, प्रेरी, स्टेपीज वगैरह, तो उस रीजन में ये मॉलीसोल सॉइल होती है. क्लियर. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉइल्स ऑफ इंडिया. एक काम करो अपना, जोन इज नथिंग बट अ सॉइल. ठीक है. एटलस निकालो, मेजर क्रॉप का मैप निकालो. उस मैप में आपको, या उस रीजन में आपको अलग अलग क्रॉप्स मिलेंगे, उनका एरिया हाईलाइटेड मिलेगा. स्टार्टिंग विद
राइस होगा शायद, ठीक है। राइस इज दैट काइंड ऑफ अ क्रॉप जो ऑलमोस्ट हर स्टेट में होता है, देखो, ठीक है। राइस जो है वो ऑलमोस्ट हर स्टेट में होता है, देखो, इवन राजस्थान में भी कुछ मात्रा में आपको राइस दिखाई देगा, ठीक है। अब ये जो राइस का रीजन है मेजरली ईस्टर्न साइड में होता है, क्योंकि ये जो रीजन है, दिस रीजन रिसीव्स रेनफॉल मोर देन 100 सेंटीमीटर, ठीक है। एक काम करो, एनुअल रेनफॉल का मैप निकालो, एनुअल रेनफॉल। आई विल शो यू समथिंग। पेज नंबर है 22 लॉन्गमन, 22 लॉन्गमन ऑक्सफोर्ड 33। जो एनुअल रेनफॉल का मैप है तो उसमें आप देखोगे सापड़ लगा, तो वहां पे उन्होंने रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन दिया उस मैप में, ठीक है। तो दिस इज द 100 सेंटीमीटर आइसो हाइट, ठीक है। दिस इज 100 सेंटीमीटर आइसो हाइट। आइसो हाइट इज अ लाइन जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल रेनफॉल, सो दिस इज कॉल्ड एज आइसो हाइट। सो दिस लाइन इज अ 100 सेंटीमीटर आइसो हाइट। ये जो लाइन है तो उसके ईस्टर्न साइड में जो एरिया होगा वो आपको डार्क कलर में मिलेगा, देखो, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल इज मोर देन 100 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? वहां पे लाइन नहीं होगी बट आपको वो ड्रॉ करनी है वहां पे लाइन। दिस इज द 100 सेंटीमीटर आइसो हाइट, क्योंकि ये जो आइसो हाइट है या ये जो लाइन है, इस लाइन के ईस्टर्न साइड में रेनफॉल इज मोर देन 100 सेंटीमीटर, एंड उसके ईस्टर्न साइड में देखो, ये यहाँ पे आपको रेनफॉल मिलेगा 50 टू 100 के आसपास, राइट? आएगा, सापड़ लगा हो कि नहीं? हाँ। सो अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये जो 100 सेंटीमीटर का आइसो हाइट है, तो इस आइसो हाइट की वजह से ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड में जो भी क्रॉप्स हैं तो उनमें वेरिएशन दिखाई देता है। सी, राइस जो है वो उस रीजन में होता है मेजरली जहां पे रेनफॉल इज मोर देन 100 सेंटीमीटर, ठीक है। राइस इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, सो जहां पे ये 100 से ज्यादा रेनफॉल है, देखो, वहां पे मेजरली राइस का कंसंट्रेशन। व्हीट जो है, व्हीट इज अ रबी क्रॉप जिसका वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तो ये जो 100 सेंटीमीटर का आइसो हाइट है तो उसके वेस्टर्न साइड में आपको व्हीट मिलेगा, देखो। व्हीट का मेजर कॉन्सेंट्रेशन है पंजाब, हरियाणा, यूपी का वेस्टर्न पोर्शन, देन राजस्थान का कुछ हिस्सा। तो यहाँ पे आपको मेजरली व्हीट मिलेगा। जहाँ पे मोर देन 100 सेंटीमीटर है वहां पे राइस मिलेगा। राइस इज दैट काइंड ऑफ क्रॉप जो ऑलमोस्ट हर स्टेट्स में होता है। सिंपली ये मैप दिया जा सकता है आपको, एंड आपको ये क्रॉप कौन सा ये आइडेंटिफाई करना है। इस टाइप से भी प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिर्फ एक मैप दिया जाएगा, एक एरिया हाईलाइट किया जाएगा, एंड आपको पूछेंगे ये किस क्रॉप का एरिया हाईलाइट है। सो दिस इज राइस। अब ये जो 100 सेंटीमीटर आइसो है, सॉरी आइसो हाइट है, तो नेचुरल वेजिटेशन का मैप निकालो। नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट या नेचुरल वेजिटेशन असं असेल। इंडिया में वी हैव द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में सबसे मेजर जो टाइप आता है फॉरेस्ट का वो आता है डिसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। मेडिटेरियन रीजन में अलग फॉरेस्ट होता है, डेजर्टिक रीजन में, स्टीपीज के रीजन में अलग अलग टाइप का वेजिटेशन होता है। इंडिया हैज अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में जो मेजर वेजिटेशन आता है वो आता है डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस जो फॉरेस्ट होते हैं, ये डेसिडुअस फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे लीफ शेडिंग किया जाता है, समर सीजन से पहले लीफ शेडिंग किया जाता है। सो दीस आर डेसिडुअस फॉरेस्ट, राइट? डेसिडुअस फॉरेस्ट दो टाइप के होते हैं, मॉइस्ट डेसिडुअस एंड ड्राई डेसिडुअस। मॉइस्ट डेसिडुअस आर आल्सो कॉल्ड एज मॉनसून फॉरेस्ट। इंडिया में सबसे लार्जेस्ट जो एरिया आता है ऑलमोस्ट 40% के आसपास, दैट कम्स अंडर द मॉनसून फॉरेस्ट या मॉइस्ट डेसिडुअस। एंड ये जो 100 सेंटीमीटर का आइसो हाइट है, देखो, तो उसके ईस्टर्न साइड में आपको ये जो पूरा रीजन है यहाँ पे आपको मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे। सो दिस इज मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। जो दूसरा इंपॉर्टेंट जो फॉरेस्ट का टाइप आता है वो है ड्राई डेसिडुअस। सो दिस इज ड्राई डेसिडुअस। सो ये 100 सेंटीमीटर आइसो हाइट की वजह से आप डिमार्केट कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है? सी, डेसिडुअस जो फॉरेस्ट होते हैं जो मॉनसून में मिलते हैं दो टाइप के होते हैं। द रीजन हैविंग मोर देन 100 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल हैज अ मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट,
फॉरेस्ट के ऊपर भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, आपको कंडीशंस दिए जाएंगे, रेनफॉल इतना है, टेम्परेचर इतना है, विच काइंड ऑफ वेजिटेशन यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे एक थंब रूल है, देखो मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में। सो जिस रीजन में 100 to 200 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होता है, तो दिस रीजन हैज अ मॉनसून और मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो वहां पे देखो जहाँ पे मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल है, दैट रीजन मेजरली हैज अ मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, राइट। देन उसके बाद जहां पे 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल है, दैट रीजन हैज अ ड्राई डेसिडुअस और ट्रॉपिकल सवाना टाइप ऑफ फॉरेस्ट, राइट। इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट आते हैं ये ड्राई डेसिडुअस, लार्जेस्ट इज मॉइस्ट डेसिडुअस फॉलोड बाय ड्राई डेसिडुअस। एंड ये 100 सेंटीमीटर आइसो हाइट की मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इवन जब आपको मेंस में, हु नोस, मेंस में भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पूछा जा सकता है या कहीं ना कहीं रेफरेंस आ सकता है वेजिटेशन का। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, सिंपली सिर्फ 100 सेंटीमीटर का आइसो हाइट निकालो, उसका एरिया हाईलाइट करो, दैट्स इट, आपका मैप बन जाएगा इंडिया की वेजिटेशन। समझ में आ रहा है, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द मेजर क्रॉप्स, पढ़ाने वालों ये सारी चीजें, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में, वेजिटेशन ये मैं तुमसे खत्म बात। सी फर्स्ट वी हैव अ राइस, ठीक है। मेजरली राइस जो होता है वो ईस्टर्न इंडिया में एंड ईस्टर्न कोस्टल रीजन में होता है। देन वी हैव द व्हीट, आपके मैप में साइड में दिया भी होगा, देखो मेजर जो स्टेट्स है, व्हीट ग्रोइंग, राइस ग्रोइंग जो स्टेट्स है, उनका डेटा भी दिया होगा, देखो अपडेटेड एटलस ऑफ अपडेटेड डेटा मिल जाएगा। एटलीस्ट फर्स्ट 2-3 स्टेट्स आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। सारी चीजें एक्सपेक्ट नहीं है, बट एटलीस्ट मेजर एरिया आपको मालूम होना चाहिए। देन ज्वार, मेजर एरिया इज महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कर्नाटका, ब्लैक कॉटन सॉइल का जो रीजन है, महाराष्ट्र कर्नाटका एमपी गुजरात, ज्वार, ठीक है। देन रागी, रागी इज कर्नाटका, ठीक है। मेजर प्रोड्यूसर इज कर्नाटका। आता याच्यामध्ये डेटामध्ये मागे पुढे होऊ शकते तुमच्या, स्टेट आहे का रागी वगैरे, स्टेट कोणतं आहे, कर्नाटका। ज्वार में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र एमपी वो रीजन कर्नाटका। देन बाजरा, मेजर ग्रोइंग एरिया सी, बाजरा ज्वार, दीज आर द कोर ग्रेन्स, ठीक है। सो बाजरा जो है इट्स अ कोर ग्रेन मिलेट्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। सो बाजरा जो मेजरली है, रेनफेड ही हम लेते हैं, खरीफ में लेते हैं बाजरा, ज्वार अपन बघा खरीपामध्ये घेतो, ठीक है। ड्राई रीजन में, रेनफेड एग्रीकल्चर के रीजन में लिया जाता है, ड्राई सेक्शन में लिया जाता है, दिस इज बाजरा। मेजर प्रोडक्शन आता है राजस्थान, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र का मराठवाड़ा वगैरह रीजन, वेस्टर्न महाराष्ट्र एंड मराठवाड़ा रीजन, बाजरा। फिर उसके बाद बार्ली एंड मेज, बार्ली का मेजर प्रोडक्शन आता है यूपी से, ठीक है। यूपी राजस्थान का हिस्सा, कुछ रीजन पंजाब हरियाणा का भी, ठीक है। देन उसके बाद मेज अलग अलग रीजन में होता है, मेज इज अ फॉडर क्रॉप, ठीक है। एमपी में भी है, राजस्थान में भी है, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है आइडेंटिफाई करने के लिए मेज, ठीक है। सो लॉन्गमन में कुछ एरिया अलग है, ऑक्सफोर्ड में कुछ एरिया अलग हाईलाइट किया है, ये लॉन्गमन का मैप है, मैं दिखा रहा हूँ। तिथे कुठला एरिया मेजर, ऑक्सफोर्ड मध्ये, कर्नाटक, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज कर्नाटक। देन एमपी, ड्रायर जो रीजन है जनरली, आंध्रा, एमपी, कर्नाटका का जो ड्रायर रीजन, तो उस रीजन में ये मेज होता है, ठीक है। देन पल्सेस, पल्सेस जो है ना, पल्सेस का मैप एंड ऑयल सीड का मैप कंपेयर करो, ठीक है। पल्सेस इज लेग्यूमिनस जो क्रॉप्स होते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है आइडेंटिफाई करना। इंडिया में जो पल्सेस एंड ऑयल सीड्स हम ग्रो करते हैं वो जनरली रेनफेड एग्रीकल्चर के रीजन में होता है, ठीक है। तो ये बहुत अलग अलग रीजन में आपको मिलेगा। पल्सेस जो है वो राजस्थान, यूपी, एमपी, सारे रीजन में, मेजर प्रोड्यूसर इज यूपी, पल्सेस के केस में राजस्थान, यूपी, एमपी मेजर प्रोडक्शन होता है पल्सेस में। अब एक काम करो, पल्सेस का मैप एंड ऑयल सीड का मैप कंपेयर करो। ऑयल सीड में आपको यूपी का एरिया हाईलाइटेड नहीं मिलेगा, बट पल्सेस के केस में हाईलाइटेड है। दिस इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो मैंने दिमाग में रखा, क्योंकि यहाँ पे इजी लगता है, एग्जाम में थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे ऑयल सीड का जो मैप है देखो, तो ऑयल सीड में यूपी हाईलाइटेड नहीं है, यूपी में ऑयल सीड्स नहीं होते ज्यादा, पल्सेस होते हैं यूपी में। सो यूपी का ये एरिया हाईलाइटेड है, दिस इज अ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, लक्षात देगा। प्रीलिम्स में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे ऑप्शन से आपको आंसर निकालना पड़ेगा, ऑप्शन से आपको फिर एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज ये एक मैप दिया है आपके सामने एंड ऑप्शंस में ऑयल सीड भी है, राइस भी है, पल्सेस भी है एंड व्हीट वगैरह क्रॉप है। व्हीट तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइस भी आप कर सकते हो। कंफ्यूजन होता है ऑयल सीड में एंड पल्सेस में, रिमेंबर यूपी में पल्सेस होते हैं, ऑयल सीड्स नहीं होते। तो ये एरिया हाईलाइट कर सकते हो पल्सेस में, ठीक है। कंपेयर इट विद ऑयल सीड्स, ठीक है, क्लियर। कोकोनट, शुगर कैन, कोकोनट इज अगेन केरला, ठीक है, केरला, लक्षद्वीप, मेजर कोकोनट ग्रोइंग एरियाज, ठीक है। फिर उसके बाद शुगर केन, मेजरली दो एरियाज, यूपी एंड महाराष्ट्र, ठीक है। मेजरली आपको दो एरियाज मिलेंगे, पंजाब हरियाणा से लेके यूपी तक का बेल्ट एंड देन वेस्टर्न महाराष्ट्र का बेल्ट जो कर्नाटका तक एक्सटेंड होता है, ठीक है। प्रोडक्शन वाइज यूपी एंड महाराष्ट्र ऑलमोस्ट फर्स्ट सेकंड रैंक पे आगे पीछे ही होते हैं, कंटिन्यूसली 2-3 साल में आगे पीछे कंटिन्यूसली होते रहता है, ठीक है। बट इफ यू लुक एट द रिकवरी ऑफ शुगर केन, महाराष्ट्र ऑलवेज टॉप द लिस्ट, ठीक है। व्हाट इज रिकवरी ऑफ शुगर केन, शुगर केन की रिकवरी क्या होती है, उतारा म्हणतात बघा साखरेचा, काय असतं क्वालिटी वगैरह,
काय असते शुगर केनचे रिकव्हरी किती आहे महाराष्ट्रातली सगळ्यात हायस्ट आहे त्यामध्ये 11.5 समथिंग। शुगर केन रिकवरी क्या होती है कि 100 kg शुगर केन से कितनी केजी शुगर मिलती है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ रिकवरी। ठीक है, 100 किलो जर गुळ आपला ऊस जर आपण हे केला गाळला तर किती किलो साखर मिळते त्याला आपण म्हणतो साखरेचं उदाहरण रिकवरी। ठीक है, महाराष्ट्र की रिकवरी इंडिया में सबसे ज्यादा है 11.5 समथिंग के आसपास ये होती है। ठीक है, देन इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ शुगर मिल्स, सबसे ज्यादा शुगर मिल्स आपको यूपी में मिलेंगे। ठीक है, बट शुगर का जो रिकवरी है शुगर केन की रिकवरी वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। ठीक है, देन cotton, jute and mesta. Cotton major growing area is again Maharashtra, Gujarat, Karnataka, and then Punjab, Haryana. ठीक है? So this is cotton. Black cotton soil चा जो region आहे ते. ठीक है? जैसे छोटा सा डॉगी उभा राहिलेला दिसतं ते असं मी लक्षात ठेवलं. ठीक है? So this is cotton. ठीक है? त्याच्यानंतर jute and mesta. What is mesta? आणि ते काय कोणाला मला विचार नाही केला कधी. काय mesta काय असतं? आहे का कोणी आगेवाले इथे? असले तरी हातवर करणार। जूट अपन ताग म्हणतो बघा, जूट मेजर ग्रोइंग एरिया इज वेस्ट बंगाल। वर्ल्ड में आप देखोगे वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज बांग्लादेश। ठीक है, देन उसके सराउंडिंग जो हिस्सा है इंडिया में वेस्ट बंगाल, असम, सो वहां पे मेजरली जूट ग्रोइंग एरिया है इंडिया का। ठीक है, देन रबर मेजर प्रोड्यूसर इज केरला। ठीक है, केरला में कोकोनट होता है, रबर होता है, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स भी होते हैं। देन उसके बाद टोबैको, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था रिगार्डिंग रेड एंड येलो सॉइल। इस रेड एंड येलो सॉइल में टोबैको होती है, इंडिया के बेस्ट क्वालिटी का टोबैको होता है आंध्र प्रदेश में। ये जो रीजन है गुंटूर वगैरह जो डिस्ट्रिक्ट है ना, इट इज नोन फॉर टोबैको। एंड फिर इस गुंटूर का जो टोबैको है विशाखापट्टनम पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है, सो इट्स अ टोबैको पोर्ट ऑफ इंडिया, विशाखापट्टनम। देन दूसरा एक रीजन है गुजरात का गल्फ ऑफ खंबात का रीजन। ठीक है, बट मेजर एरिया इज आंध्र प्रदेश टोबैको के लिए, इवन चिली के लिए भी आंध्र प्रदेश इज नोन। देन स्पाइसेस, स्पाइसेस के लिए केरला। ठीक है, सो केरला इज नोन फॉर कोकोनट, इवन अरेका नट का भी प्रोडक्शन होता है। अरेका नट इज सुपारी अपन म्हणतो बघा, तो कोकोनट, अरेका नट, देन उसके बाद रबर, स्पाइसेस, केरला। कॉफी कर्नाटका, साउथ इंडिया स्पेशली कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु का रीजन। देन टी आसाम, आसाम दार्जिलिंग। ठीक है, देन फ्रूट्स के केस में आप देखोगे तो बनाना मेजर प्रोडक्शन में इज खानदेश। ठीक है, महाराष्ट्र मध्ये खानदेश बनाना। ऑरेंज अगेन नागपुर, या सिट्रस फ्रूट्स। देन मैंगो। ठीक है, मेजरली ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न कोस्ट के रीजन में आंध्र प्रदेश इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज इन द इंडिया। ठीक है, सो यूपी का ये मलिहाबाद वगैरह रीजन आता है मैंगोज के लिए। देन उसके बाद वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र। ठीक है, कुछ हिस्से में साउथ कोंकण रीजन। ठीक है, टेम्परेट फ्रूट्स जम्मू कश्मीर। ठीक है, एप्पल, पीच, पियर वगैरह जम्मू कश्मीर में होते हैं। देन उसके बाद अदर फ्रूट्स ओवरऑल यूपी, अदर फ्रूट्स की ओवरऑल प्रोडक्शन में, फ्रूट्स के ओवरऑल प्रोडक्शन में यूपी टॉप से लिस्ट। ठीक है, क्लियर? अजून काय नाही, शुगर केन सांगितलं ना, तूर वगैरे असेल तुमच्यावर एक्स्ट्रा आहे का? काही मॅपमध्ये आहे तूर आहे, कुठला एरिया म्हणजे ड्राय एरिया असेल सगळा तूर, यूपी, एमपी, राजस्थान, यूपी। ठीक है, सी नेक्स्ट वी हैव दिस वेजिटेशन, से ये चीजें लिखो, देन विल स्टॉप हियर, क्योंकि इसके ऊपर प्रीलिम में क्वेश्चन